गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के स्पेशल करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज क्या स्पेशल है? आज के सेशन में स्पेशल है मंथली करंट अफेयर्स। आज हम पूरे मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसका क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। जो बच्चे पूरे महीने से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने डेली सेशन और वीकली सेशन देखे हैं, एक भी मिस नहीं किया है, उनके लिए तो ये चेरी ऑन द केक हो जाएगा कि उनको पूरे जो मंथ की करंट अफेयर्स है वो एक साथ मिल जाएगी। यानी कि उनका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और इससे उनके लिए वो चीजें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं कहती हूँ ना, मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो ये क्या हो रहा है? उनका मैक्सिमम रिवीजन हो रहा है। लेकिन जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेशली मंथली सेशन के लिए ही हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए क्या होने वाला है? उनको पूरे मंथ की जो करंट अफेयर्स है वो एक साथ एक क्लास में कंसाइज रूप में मिलने वाली है और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो इंपॉर्टेंट रहा पूरे महीने में वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर? पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना एग्जाम जर्नी। वहां पर आपको क्या मिल जाएगी? हमारे चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और डेली की पीडीएफ भी आपको उसी चैनल पर मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रेड फ्लैग 24 अ मल्टीनेशनल वॉर एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन विच कंट्री? रेड फ्लैग एक्सरसाइज 24 जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, आपसे पूछ रहा है कि ये किस कंट्री के द्वारा कंडक्ट कराई गई। तो ये किसके द्वारा कराई गई? ये कराई गई अमेरिका के द्वारा। और इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये होती है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। इसकी वायुसेना की एक्सरसाइज होती है और इसमें हमारे राफेल जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये चीज भी क्या हो जाती है? ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी एक्सरसाइज के साथ जो भी इस मंथ में एक्सरसाइज हुई है वो यहीं पर देख लेते हैं। और कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है इस मंथ में? रिम पैक एक्सरसाइज यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज। रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज ये क्या है? ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। और ये क्या भी है? ये लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। जो समुद्री एक्सरसाइज होती है, यानी कि जो नेवी की एक्सरसाइज होती है, उनकी लार्जेस्ट एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है? ये भी कहां पर हुई है? यूएसए में हुई है। और यहाँ पे जो सुपर इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो हो जाती है कि इसमें पार्टिसिपेट किया हमारे आईएनएस शिवालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हुई थी इसमें जिमेक्स एक्सरसाइज। इसी मंथ में क्या हुई थी? जिमेक्स एक्सरसाइज। जिमेक्स मतलब जापान एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये भी क्या हो गई? नेवी की एक्सरसाइज हो जाती है। और ये किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में होती है। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। तरंग शक्ति एक्सरसाइज, ये कौन कंडक्ट कराएगा, कौन होस्ट करेगा? तो ये इंडिया होस्ट करने वाला है और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और ये भी क्या है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और इसको कौन कंडक्ट कराएगा? इसको हमारा इंडिया कंडक्ट कराने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन नेम्ड अग्निबाण शॉर्टेड वन लॉन्च्ड बाय। तो वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन किसने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? अच्छा, ये बनाया भी गया है, ये यहीं पर बना है और प्लस इसका डिजाइन भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। और किसने बनाया है ये हमारे इंडिया की प्राइवेट कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। और इसको कहां से लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और जो कहाँ है? जो है श्रीहरिकोटा
कोटा में। कहां पर है? श्रीहरि कोटा में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है जो हमारे भारत में बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? द रुद्र एम सेकंड मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो ये रुद्र एम मिसाइल है, अभी इसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया। आपसे पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये तो टेस्ट तो किया गया किसके द्वारा? हमारे DRDO के द्वारा। अब ये जो रुद्र एम सेकंड मिसाइल है, ये है क्या? ये है एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस मिसाइल यानी कि ये हवा से सरफेस पर वार करती है। और ये क्या है? ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड, फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है। अभी हाल ही में इसका टेस्ट कहां पर किया गया? टेस्ट किया गया ओडिशा में। ओडिशा में इसका टेस्ट किया गया। और किस एयरक्राफ्ट के द्वारा? किस फाइटर जेट से इसका जो टेस्ट है वो किया गया? वो किया गया Su-30 MKI के द्वारा। ये भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली गेल स्टार्टेड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो अभी हाल ही में गेल ने अपना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस स्टेट में स्टार्ट किया है? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कहाँ किया है? ये किया है मध्य प्रदेश में। और ये गेल क्या होता है? गेल क्या होता है? आपको पता होगा क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है? जिन बच्चों के नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या करना है? हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं भाई। जो पहली बार क्लास ले रहा है वो एक कॉपी पेन लेके बैठना, अपने हाथ से लिखना है, की पॉइंट्स में लिखते जाना है, फटाफट लिखते जाना है। सजा सजा के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है। वो कॉपी पेन लेके बैठेगा जो भी फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है, और जो पहले से हमारे साथ जुड़ा है उसे पता है क्या करना है। कॉपी पेन लेके बैठना है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, की पॉइंट्स में नोट्स बनाने हैं। और जो यहाँ पे रिविजन के लिए आया है, नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको क्या करना है? मेरे साथ बोल बोल के क्या करना है? रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ही चीजें स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। तो साथ में रिवाइज करते रहना है। आपको तो रिवीजन सेशन के लिए आए हो ना, आप तो सब लोगों से 2 कदम आगे हो, तो इसीलिए आपको और ज्यादा रिवीजन करना है कि ये चीज आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाए? आपकी टिप्स पे हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट विडन सैटेलाइट लिग्नोसेट? अभी हाल ही में वर्ल्ड की पहली लकड़ी की सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया लिग्नोसेट, आपसे पूछ रहा है कि ये किसने बनाई? तो ये किसने बनाई? ये बनाई किसने? जापान ने। ये किसने बनाई? जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, रिसेंटली विच इंडियन अमेरिकन वोन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड? तो ये कहां पर हो रहा था? ये यूएसए में कंपटीशन हो रहा था और इसको जीत लिया है इंडियन ओरिजिन की बुरुत सोमा ने। किसने जीत लिया? बुरुत सोमा ने। इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? Recently, the famous विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज इन न्यूज, वेयर इट इज लोकेटेड? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये न्यूज में था। आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो रिजल्ट से पहले 18th लोकसभा के रिजल्ट से पहले वहां पर गए थे मेडिटेशन करने के लिए, तो इसीलिए ये न्यूज में था। और इसीलिए इसकी लोकेशन जो हो जाती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? मैगलन मिशन इज रिलेटेड टू? तो ये मैगलन मिशन किससे रिलेटेड है? मैगलन मिशन है किसका? तो मैगलन मिशन है नासा का। और नासा कहाँ की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? नासा यूएसए की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नासा ने लॉन्च किया था 4 मई 1989 को। तो मैम 4 मई 1989 को क्वेश्चन अब क्यों पूछ रहा है? तो देखो, नासा ने 4 मई 1989 को लॉन्च किया था। कहाँ का मिशन था? ये वीनस के लिए मिशन था। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इस मिशन ने एविडेंस देखी है वोल्केनो इरप्शन के वीनस पे, इसीलिए ये अभी न्यूज में था और इसीलिए ये मिशन क्या भी हो जाता है? इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो मैगलेस मिशन किससे रिलेटेड है? वीनस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? recently who among the following ranked first in हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट? अब ये हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट, पहली बात तो ये होती है कि ये है क्या?
तो ये जो ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट है, ये इंडियन आर्टिस्ट के लिए निकाली जाती है और उनकी सैलरी, उनकी एनुअल जो इनकम होती है उसके बेसिस पे निकाली जाती है। और किसने इस लिस्ट को टॉप किया है? तो लगातार 6वीं बार, लगातार 6 टाइम इसको टॉप कर दिया है अनीश कपूर ने। किसने? अनीश कपूर ने। ह्यूरन इंडिया जो लिस्ट थी इसको टॉप किसने किया है? अनीश कपूर ने। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आए हाय, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। अभी तो आप मतलब बहुत खुशी खुशी हो रही है मैम, अभी तो देखा है किसने तो जीत भी लिया। हाँ बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है वैसे। रिसेंटली द आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? अभी हाल ही में जो आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखो, जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई थी कि कहाँ होगा, कब होने वाला है, डेट अनाउंस हुई थी, उसी दिन से हम इसके बारे में बार बार पढ़ते आ रहे हैं। और अभी आपको इसके बारे में सारी ही चीजें मेरे हिसाब से तो याद होगी। लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम पढ़ लेते हैं। अभी क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि ये कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है। लेकिन इसके बारे में हम कुछ और चीजें भी पढ़ लेते हैं। देखो, जो आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप, जो आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप है 2024, तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज पढ़ लेते हैं। क्या क्या पढ़ लेते हैं सबसे अच्छी चीज? क्योंकि भाई ये जीत किसने लिया है? तो ये किसने जीत लिया है? हमारे प्यारे भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर जीत लिया है? तो इसमें जो रनर अप रहा, इसमें जो रनर अप रहा, रनर अप कौन रहा? रनर अप रहा साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब इंडिया ने ये दूसरी बार जीत लिया है। इस बार इंडिया ने ये दूसरी बार जीत लिया है इस बार। तो पहली बार कब जीता था? पहली बार इंडिया ने जीता था जिस टाइम ये फर्स्ट टाइम हुआ था, 2007 में ये पहली बार हुआ था। और इंडिया ने पहली बार में ही इसे जीत लिया था। किसको हराकर जीता था? उस टाइम पे रनर अप रहा था कौन? इसको जीता था 2007 में इंडिया ने। और रनर अप कौन रहा था? पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, हुआ कहाँ था 2007 में? इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। बिल्कुल ठीक बात, यहाँ तक का सारी चीजें हो गई, इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको पता भी होंगी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम। रनर अप रहा इस बार साउथ अफ्रीका रहा। इसमें आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि इसमें इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? ये दो नाम भी क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट में कौन रहे हैं? प्लेयर ऑफ द मैच रहे कौन? विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? जसप्रीत बुमराह। बुम बुम बुमराह। ठीक है। अब ये चीजें हो गई जो कल से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट थी, यानी कि जो विनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो हम शायद इस वाले सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके लिए डेडिकेटेड मैं 5 मिनट की वीडियो लेके आ जाऊं, जिसमें ये सारी चीजें जो अब तक हमने पढ़ी है, जो हमने शुरू से अब तक पढ़ी है, कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन सी जो कंपनी है वो किसको स्पॉन्सर कर रही है, कौन सी टीम फर्स्ट टाइम खेल रही है, कब हुआ था, कैसे हुआ है, सारी चीजों को हम उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये आप ये याद रख लेना कि इसमें 4 इस बार ब्रांड एम्बेसडर थे। और 4 ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? आपको ये रट गए होंगे। कौन कौन थे? युवराज सिंह, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और शहीद अफरीदी। ये क्या थे? अफरीदी। ये क्या थे? इसमें ये क्या थे? ये 4 ब्रांड एम्बेसडर थे। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे अभी याद आ रही है, वो क्या है इसमें? कि इसी में हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने 600 छक्के पूरे कर लिए हैं। उसके साथ साथ एक और जो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये हो जाती है कि विराट कोहली, कुछ कुछ चीजें फटाफट देख लेते हैं वरना डेडिकेटेड सेशन में हम कंप्लीट देख लेंगे कि शुरू से आखिर तक कैसे कैसे हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा, इन तीनों ने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है टी20 की सभी फॉर्मेट से। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Which company of India has been included in the 100 most influential company 2024? इंडिया की कौन सी कंपनी है जो 100 की टाइम मैगजीन के द्वारा ये टाइम 100 लिस्ट निकाली जाती है, वो कौन सी कंपनी है जो टॉप 100 की लिस्ट में आई है? तो कौन कौन सी है? ये सारी कंपनी आई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रिलायंस और टाटा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली ये क्या है, रुचिरा कंबोज रिटायर्ड रिसेंटली। शी वॉज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो रुचिरा कंबोज कहाँ की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी? तो कहाँ की थी? यूएन की। यूएन क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। कब स्टैब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। बिल्कुल सही बात। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या? अरे क्या सेलिब्रेट करेंगे भाई? जो बना था वही तो सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेट करेंगे उसके अलावा? क्या सेलिब्रेट करेंगे? यूनाइटेड नेशंस डे। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर्स है इसके न्यूयॉर्क में। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, which state become the first to include AI in its school curriculum? अपने स्कूल करिकुलम में AI का यूज कर कौन सा स्टेट बन गया है पहला AI का यूज करने वाला अपने स्कूल करिकुलम में? तो कौन सा बन गया है? केरला बन गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट है कुछ योजना। देखो मैंने कई सारी चीजें जो है वो एक साथ लिख दी है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा ना हो और उन्हें देख के आप डर ना जाओ, इसीलिए। और एक याद करने में भी आसानी रहेगी कि जैसे ये योजना है, जितनी भी योजना, जैसे एक्सरसाइज थी तो जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सारी एक साथ पे लिख दी, जितनी भी योजना है वो सारी एक साथ लिख दी। तो इससे क्या होगा? याद करने में आसानी रहेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे। तो इनको यहीं पे पढ़ लेते हैं। महाकृषि समृद्धि योजना किसने लॉन्च की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने लॉन्च की है? असम ने। पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस योजना किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। 8 अपनी स्पिरिचुअल जो सिटीज है उनको कनेक्ट करने के लिए एयर सर्विस लॉन्च की है। पीएम किसान समृद्धि योजना, इसकी 17th इंस्टॉलमेंट इस बार दे दी गई है। अभी 18 जून को शायद ये दी गई थी, तो ये इसीलिए क्या था, न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है? स्टील जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है रांची में। और इंडिया स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप लोग पूछेंगे कि मैम फिर फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो फर्स्ट पे कौन आता है स्टील के प्रोडक्शन में? तो फर्स्ट पर आता है चाइना। फर्स्ट पर कौन आता है? चाइना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली अडानी पोर्ट हैज साइंड अ 30-year एग्रीमेंट फॉर दर ए सलाम पोर्ट। तो ये दर ए सलाम पोर्ट फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ है। अभी हाल ही में 30 साल के लिए इसे अडानी ग्रुप ने ले लिया है। किसको? दर ए सलाम पोर्ट को। और ये कहाँ पर है? तंजानिया। तंजानिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैम। हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। क्या है? डोडोमा। और करेंसी क्या है? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है करेंसी? कैपिटल तो होगी डोडोमा, तो करेंसी क्या है? करेंसी है तंजानियन शिलिंग। नालायको अभी भी याद नहीं हुआ? इतनी बार याद करा चुकी हूं मैं इसको। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे? रिसेंटली विच इंडियन वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है तन्वी शर्मा ने। हो कहाँ पर रहा था? तो हो कहाँ पर रहा था? जर्मनी में। कहाँ पर हो रहा था? जर्मनी में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट एफडीआई इन 2023-24? 2023-24 में इंडिया ने सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से रिसीव किया है? तो एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में कहां से आया है? तो सबसे ज्यादा कहां से आया है? सिंगापुर से। सेकंड नंबर पे कौन है? मॉरिशियस। और थर्ड नंबर पे कौन है? यूएसए। थर्ड नंबर पे कौन है? यूएसए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्रीज स्पेसक्राफ्ट हैज रिसेंटली मेड हिस्ट्री लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ मून? मून की फार साइड पे लैंड करके किस देश के जो स्पेसक्राफ्ट है उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है? तो ये किसका देश का एयरक्राफ्ट है? चलो मैं नाम बताती हूँ। स्पेसक्राफ्ट है, मैं स्पेसक्राफ्ट का नाम बताती हूँ और आप नाम सुनते ही खुद ही पहचान जाओगे कि किस देश का है। बताओ नाम।
नाम क्या है इसका? चेंग E6 प्रोब। और अभी हाल ही में ये किस लिए गया था फार साइड ऑफ मून पे? वहां से सोइल को कलेक्ट करने, यानी कि जो चांद की मिट्टी है उसको लाने, उसको वो ये स्टडी करेंगे। अब ये जो काम करने गया था उसने पूरा कर लिया और ये वहां से सोइल लेकर वापस आ गया है, इसलिए दोबारा से भी न्यूज में था। अब नाम देख के पहचान गए ना आप? चेंग E6 प्रोब। चेंग चेंग कहाँ? चाइना का। कहाँ का है? चाइना का। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी। अभी हाल ही में किस कंट्री ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किसने किया है? साउथ कोरिया ने। किसने किया है? साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? वेयर वाज द फर्स्ट एआई गुड ग्लोबल समिट 2024? पहली एआई गुड ग्लोबल समिट कहां पर हुई है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कहां पर हुई है? ये हुई है कहां पर? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में भी कहां? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां हुई है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो भारत की तरफ से डेलीगेशन गया था उसको किसने लीड किया है? उसको लीड किया है किसने? नीरज वर्मा जी ने। किसने? नीरज वर्मा जी ने। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे क्या? वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप विल होस्ट बाय विच कंट्री? कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होने वाली है वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट की जाएगी? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है मैम? देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका इस बार क्या होने वाला है? फर्स्ट एडिशन होने वाला है, यानी कि ये पहली बार होने वाली है। इसको किसने अनाउंसमेंट किया कि ये पहली बार होगी? यानी कि कौन कराएगा इसको? तो इसको कराएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स इसको कराने वाला है। अच्छा कहाँ कराएगा? तो कहाँ कराएगा? हंगरी में कराएगा। और हंगरी में भी कहाँ होगी? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। कहाँ पर होगी? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में होगी। और इसके बाद कब होगी? ये फर्स्ट इसका एडिशन होगा 2026 में, और 2026 के बाद ये बाइनियल होगी। बाइनियल का मतलब क्या हुआ? बाइनियल का मतलब हुआ दूसरे साल ये फिर क्या होगी? टूर्नामेंट जो अल्टीमेट चैंपियनशिप है ये फिर उस 2026 के बाद हर दूसरे साल हुआ करेगी। फर्स्ट एडिशन इसका कहाँ होगा? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट कहाँ पे है? हंगरी में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली माउंट Penlao volcano erupted. This volcano is situated in which country? तो ये वोल्केनो कहाँ पर है? ये वोल्केनो है कहाँ पर? फिलीपींस में। अभी हाल ही में माउंट किलाओ वोल्केनो भी इरप्ट हो गया था। तो ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? हवाई आइलैंड पे। और ये कहाँ है? यूएसए में। तो ये दोनों ही आपको क्या रखने हैं? याद। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? तो एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? कौन है ये? ये है गौतम अडानी जी। कौन है? गौतम अडानी जी। और ये वर्ल्ड में 11th नंबर पर आ गए हैं। वर्ल्ड में 11th नंबर पे आ गए हैं और एशिया में इन्होंने टॉप कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स रिलीज अ रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया? इंडिया की एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट क्या होने वाली है? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट होने वाली है वो होने वाली है 6.9%। वैसे देखो कई सारे हमने पूरे मंथ में कई सारे पढ़े थे कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अलग अलग रिपोर्ट या एस्टिमेशन लाती रहती है, लेकिन कुछ एक दो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक और पढ़ा था ना हमने स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा निकाली गई थी रिवाइज्ड ग्रोथ रेट, और वो क्या थी? 8.2%। पहले उन्होंने 7.6 पर बता दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने संशोधित करके बोला था कि 8.2% होने वाली है इंडिया की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट होगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? तो देखो जितने भी पूरे मंथ में जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे उनको हमने एक जगह पर रख लिया, जिससे क्या होगा? याद रखने में आसानी होगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, जिससे उन्हें देखकर हम डरेंगे नहीं रिवाइज करते हुए। ठीक है, अब ब्रांड एम्बेसडर, टबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया है। बिस्लेरी लमनोटा के लिए किसको बनाया गया है? आदित्य रॉय कपूर को बनाया गया है। टेक्स बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतजाम देखेगी, है ना। अच्छा गुडविल एम्बेसडर कौन बनाए हैं? रिफ्यूजी के लिए। रिफ्यूजी के लिए जो गुडविल एम्बेसडर है ये कौन बनाए गए हैं? ये थियोजैम्स बनाए गए हैं। पेट एंड न्यूट्रिशन के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई है वो कौन है? वो पीवी सिंधु ही है।
नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी ओडीआई के द्वारा किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया किसको, हमारे विराट कोहली जी को। और यही अभी क्या थे आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप में क्या बने हैं, प्लेयर ऑफ द मैच। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट माइनॉरिटी विमेन ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी की पहली माइनॉरिटी ब्रिगेडियर, विमेन ब्रिगेडियर कौन बन गई है, तो ये बन गई है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। कौन बन गई है, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 18th लोकसभा इलेक्शन, recently in 18th Lok Sabha election the participation of how many voters created a world record। आपको पता होगा ना कि 18वीं लोकसभा के इलेक्शन थे, रिजल्ट कब आया था, 4 जून को। 4 जून को क्या आया था, रिजल्ट आया था। 7 फेजेस में इलेक्शन हुए थे, है ना। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज हुआ था, लास्ट फेज कब हुआ था, 1 जून को। फिर 4 को रिजल्ट आ गए थे। रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ था, जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस ने अपनी गवर्नमेंट बना ली। एनडीए अलायंस ने गवर्नमेंट बना ली तो पीएम कौन बने, पीएम बने हमारे नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी लगातार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो फिर मैम फर्स्ट कौन थे, ये सारा याद होगा ना आपको, नहीं याद है ना, हाँ याद होना भी चाहिए। अच्छा फर्स्ट कौन है, ऐसे ऐसे लोरी जैसे गा रहे हैं, ऐसे नहीं याद आ रहा आपको कि फिर फर्स्ट कौन है। तो फर्स्ट कौन थे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, वो कौन थे, JL नेहरू। इसके साथ साथ जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो फर्स्ट ऐसे नॉन कांग्रेसी बन गए हैं जो 3 बार, जो लगातार 3 बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति, जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या था कि इस बार कितने लोगों ने वोट दी है और रिकॉर्ड बना दिया है, तो कितने लोगों ने वोट किया इस बार, 64.2 करोड़ लोगों ने वोट करके इस बार क्या कर दिया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। टोटल वोटर्स कितने थे, टोटल वोटर्स थे 96.8 करोड़। और इंदौर यहाँ पे याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आया होगा ना इंदौर याद, इंदौर में नोटा जीत गया। आई मीन नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिली, लगभग 2 लाख। नोटा क्या होता है, जब हम किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते अपना, तो हम अपना वोट किसको दे देते हैं, नोटा को। नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अच्छा हाँ नेक्स्ट नहीं, इसी मंथ में इलेक्शन से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो उनको मैंने यहीं पर लिख दिया है, अलग क्वेश्चन बनाने के बजाय। प्रोटेम स्पीकर हमारे कौन बने थे, प्रोटेम स्पीकर बने थे हमारे भारतुहरि मेहताब जी। अब मैम ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर इन शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। ये एक टेम्परेरी स्पीकर होते हैं, जब तक कि जो स्पीकर होते हैं उनका चुनाव होता है, तो तब तक के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उनको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाता है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो न्यूली इलेक्टेड एमपीज आए हैं लोकसभा में उनको शपथ दिलाना, और जो स्पीकर है उनके इलेक्शंस को अच्छे से कंडक्ट कराना, ये इनका काम हो जाता है। अच्छा स्पीकर कौन बने हैं, हमारे ओम बिरला बने हैं। और 17th लोकसभा के जो स्पीकर थे, 17th के भी ये थे, यानी कि लगातार दूसरी बार क्या बन गए हैं, स्पीकर बन गए हैं। और अब और क्या हुआ है इसी मंथ में, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा कौन बने हैं, JP नड्डा जी बने हैं। JP नड्डा जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है। और ये बीजेपी के अध्यक्ष भी है, कौन, JP नड्डा जी। और क्या हुआ है, और हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बन गए हैं लोकसभा में, राहुल गांधी। और ये पोस्ट 10 साल के बाद इस बार भरी है। क्यों मैम, 10 साल से नहीं इस पे कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहा था, नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना होता है, और वो क्राइटेरिया क्या होता है कि मिनिमम आपको 10% वोट, मिनिमम जो एक तो दो मतलब एक तो ये होगा कि जो पार्टी सेकंड आएगी, उस पार्टी के एक नेता को क्या बनाया जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ये कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट ये पोस्ट होती है। लेकिन ये कौन बनता है, ये उसी पार्टी से बनता है जो पार्टी सेकंड आती है। सेकंड तो आती है, ठीक है, कांग्रेस 10 साल से सेकंड तो आ रही है, लेकिन
सेकंड आने के साथ साथ उसे कम से कम 10% जो 10% सीट है लोकसभा की वो भी लानी पड़ती है। अब 10% सीट कितनी हुई? 550 सीट से लोकसभा में, तो 10% कितना हुआ? 55 सीट। तो 55 सीट नहीं ला पा रही थी कांग्रेस, इसीलिए, और कोई अदर पार्टी नहीं ला पा रही थी, इसीलिए लीडर ऑफ जो अपोजिशन थे वो उनकी सीट खाली थी। इस बार कांग्रेस ने आंकड़ा पार कर दिया है, इसीलिए इस बार 10 साल के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बन गए हैं? राहुल गांधी बन गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द हिंदू साहित्य भारती अवार्ड। तो ये किसको अवार्ड अवार्ड किसको सम्मानित किया गया इससे? तो कृष्ण प्रकाश जी को। नेक्स्ट, रिसेंटली द काजा समिट 2024 होस्ट बाय विच कंट्री। तो ये कहाँ पर हुई है? जाम्बिया में हुई है। ये समिट है कैसी? ये ना जो एलिफेंट रिच कंट्रीज है, ये उनकी समिट होती है। ये एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए और स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या होती है? समिट होती है। किसने होस्ट करी है? जाम्बिया ने होस्ट की है। जाम्बिया की करेंसी क्या, सॉरी कैपिटल, जाम्बिया की कैपिटल क्या है? जाम्बिया की कैपिटल है लुस्का और करेंसी क्या है? करेंसी है कवाचा। करेंसी क्या है? कवाचा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली एक पेड़ माँ के नाम अभियान लॉन्च बाय हूं। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन है ये कौन है? कौन है ये कौन है? ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया, एक पेड़ माँ के नाम। कब लॉन्च किया गया? 5 जून को। और ये आप लोग मुझे बताओगे, ये आपके लिए क्या है? क्वेश्चन फॉर यू है। क्या है? क्वेश्चन फॉर यू है, और सब लोगों को इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन फॉर यू, सब लोगों को इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि 5 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है which two space organization have signed on agreement to develop a standardized time zone for moon। मून के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाने के लिए किन दो कंट्री की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन कर लिया है एक एग्रीमेंट? तो किसने कर लिया है? ये नासा और ईएसए। नासा कहाँ की? अमेरिका की। और ईएसए कहाँ की है? ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब ये क्या बनाएंगे? ये स्टैंडर्डाइज टाइम जोन बनाएंगे। किसके लिए? मून के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली ओलेग कोनेनको क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस। ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो इन्होंने अपने 1000 दिन स्पेस में कंप्लीट कर लिए हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये रशिया से बिलोंग करते हैं। नाम क्या है इनका? ओलेग कोनेनको। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में किसने अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया है? तो ये किसने जीत लिया है? सानिया मल्होत्रा जी ने ये जीत लिया है इनकी मूवी मिसेस के लिए। और ये जो मिसेस है ये क्या है? मलयालम मूवी है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे रिसेंटली विद जाक्सा which space organization launched अर्थ केयर सैटेलाइट? अर्थ केयर सैटेलाइट जाक्सा, जापान की जाक्सा के साथ किसने लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की जाक्सा ने अर्थ केयर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई? हमारे यूपीआई को अडॉप्ट करने वाली पहली साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है कौन सी? पेरू। पेरू की कैपिटल और करेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसकी कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल। और फर्स्ट कंट्री वो कौन सी है जिसने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया था? तो ये कौन सी है? ये है नेपाल। कौन सी है? नेपाल। नेक्स्ट, रिसेंटली इसरो विल लॉन्च जॉइंट सैटेलाइट मिशन कृष्णा। इसरो ने एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है कृष्णा के नाम से। आपसे पूछ रहा है कि किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये इस मिशन को लॉन्च किया है? किसके साथ लॉन्च किया है? CNSC। ये कहाँ की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? फ्रांस की। अच्छा, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाता है? द नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस स्टडीज। ये फ्रांस की क्या है? स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कृष्णा की फुल फॉर्म भाई क्या हो जाती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है थर्मल इंफ्रारेड thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resources assessment। ये इसकी क्या हो जाती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन फिर मैंने आपको यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच कंट्री विल होस्ट 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA एनुअल जर्नल मीटिंग AGA।
जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81st मीटिंग को कौन होस्ट करने वाला है? तो ये होस्ट करने वाला है हमारा प्यारा भारत, और इसीलिए क्वेश्चन भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79th सेशन के लिए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है फिल मोंगयांग को, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैमरून से। तो ये भी कैमरून भी हो जाती है इंपॉर्टेंट। कैमरून की कैपिटल हो जाती है क्या? यगोदे, और करेंसी हो जाती है फ्रैंक। आप फिर पूछते हो ना कि मैम ये तो कैपिटल करेंसी कहीं से भी पूछ लेता है। कहीं से भी नहीं पूछता, जो भी कंट्री न्यूज में होती है उसी की जनरली कैपिटल और करेंसी पूछी जाती है, तो इसीलिए इसकी कैपिटल और करेंसी भी हमें याद रखनी है। अच्छा, ये 79th है। 78 कौन थे? डेनिस फ्रेंसिक, ये 78 थे। और एंटोनियो गुटारेस क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल है किसके? यूएन के। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वीमेन टू फ्लाइंग बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट? कौन कौन थी? बन गई थी, वो बन गई है फर्स्ट वीमेन, बस ये बन गई है सुनीता विलियम्स। और इनके साथ कौन भी थे? ये फर्स्ट फीमेल तो बन गई है सुनीता विलियम, और ये मेल है, ये कौन है? बुच विल्मर। इन दोनों ने क्या, ये कहाँ गए हैं? स्पेस में गए हैं। किसको उड़ाकर? फ्लाइंग बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को। और इसमें एक टेक्निकल एरर भी आ गया है, इसलिए ये लोग अभी कहीं फंस गए हैं, ये लोग स्पेस में ही फंस गए हैं। देखते हैं कि ये कैसे वापस आते हैं, इनको कैसे लाया जाता है वापस। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली द बाइनियल पॉलिसी रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज द रेपो रेट? व्हाट इज द रेपो रेट? तो इस बार रेपो रेट कितनी है? रेपो रेट कितनी है? 6.5%। अब ये रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता है जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, तो जिस रेट पर वो लोन लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट इसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच साइट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में किन साइट को रामसर साइट ऑफ इंडिया की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है? तो किसको कर लिया गया है? ये कर लिया गया है दोनों को। दोनों किसको? नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी को। नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी, इन दोनों को किसमें ऐड कर लिया गया है? रामसर साइट्स ऑफ इंडिया में। तो फिर मैम अब कितनी रामसर साइट्स हो गई है इंडिया में? तो अब इंडिया में 82 रामसर साइट्स हो गई हैं। टोटल कितनी हो गई है? 82। कौन कौन सी? 81st है नागी बर्ड सेंचुरी, और 82nd आपसे लेटेस्ट पूछ लेगा तो नकटी बर्ड सेंचुरी। अब ये दोनों जो सेंचुरी बर्ड सेंचुरी है, ये है कहाँ पे? ये है बिहार में। और ये अब रामसर साइट क्या है? देखो 1971 में क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए हुआ था? जो वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमि होती है, उनके कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। और उसके बाद से ये किसमें जो भी जिनका भी कंजर्वेशन करना होता है वेटलैंड का, उनको हम किसमें डाल देते हैं? रामसर साइट्स में डाल देते हैं। इसके बाद पे आप सिर्फ जरा ये बता दो कि हम वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? जरा आप लोग मुझे बता दो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? बता दिया ना आप लोगों ने? हाँ, वेरी गुड, जिन लोगों ने बताया है। 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन फ्रेंच ओपन? तो ये ओपन किस में होते हैं? टेनिस में होते हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा जो थोड़े बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये ओपन हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछ रहा है कि वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है फ्रेंच ओपन में? तो ये जीत लिया है ईगा स्वेतिक ने। और ये ईगा स्वेतिक है कहाँ की? तो ईगा स्वेतिक है कहाँ की? सॉरी, पोलैंड की। ठीक है मैम, वुमेन सिंगल्स का टाइटल तो इन्होंने जीत लिया, तो फिर मैन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? मैन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने।
अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ था, तो इसको भी देख लेते हैं किस किसने जीता। इसमें मेन सिंगल्स का टाइटल जीता था जानिक सिनर ने, ये इटली के हैं। विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था आरियाना साबलिंका ने, और ये कहाँ की है, बेलारूस की है। मेंस डबल्स का टाइटल किसने जीता था, जर्नली हम मेंस डबल्स को नहीं पढ़ते, लेकिन ये किसने जीता था, ये एक इंडियन ने जीता था, इसीलिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किन्होंने जीता था, ये जीता था रोहन बोपन्ना जी ने, और उनके साथ मैथ्यू एबडन ने इस टाइटल को जीत लिया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कंट्रीज हैज बीन इलेक्टेड एज अ टेम्परेरी मेंबर ऑफ यूएनएससी। अब यूएनएससी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी में आपसे पूछ रहा है कितनी टेम्परेरी मेंबर अभी ऐड किए गए हैं। अभी नहीं ऐड किए गए हैं, 1 जनवरी 2025 से ये लोग वहां पे बैठेंगे, ठीक है। अब इनके लिए क्या कर दिए, सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो कितने मेंबर सिलेक्ट किए गए हैं, 5। जो यूएनएससी होता है इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, टोटल होते हैं 15 मेंबर। 15 में से क्या होते हैं, 5 तो परमानेंट होते हैं, पता है ना आपको, और 10 होते हैं टेम्परेरी। अब इन 10 में से जो 5 मेंबर्स थे, इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। अब जो परमानेंट मेंबर है वो तो है ही परमानेंट, और उनके पास तो एडिशनल वीटो पावर भी होती है। जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 साल के लिए। इनमें से 5 जो लोग थे उनका कार्यकाल 2 साल का पूरा होने वाला था। तो जो नए मेंबर वहां पे जाके बैठेंगे वो 5 मेंबर कौन कौन होने वाले हैं, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, ग्रीस और डेनमार्क। पनामा, ग्रीस और डेनमार्क। और जो 5 परमानेंट मेंबर है वो कौन से, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। क्या क्या हुआ, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये हो गए 5 परमानेंट मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। जो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है 2024 में, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई, यूनिसेफ के द्वारा। मैम ये यूनिसेफ क्या है, तो यूनिसेफ क्या है, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ, जिन लोगों को पता है ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कब बनाया गया था, ये 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसके न्यूयॉर्क में, ठीक है। और अभी इसके द्वारा क्या किया गया, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट को रिलीज किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो ये किया गया नरसिंह और मोहिनी लोखंडे को, नरसिंह और मोहिनी लोखंडे को। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। Recently, who has become the first women pilot in the Indian Navy? इंडियन नेवी में फर्स्ट विमेन पायलट कौन बन गई है, ये बन गई है अनामिका बी राजीव। कौन बन गई है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, फर्स्ट फीमेल पायलट बन गई है इंडियन नेवी में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एपी होटा, एपी होटा की चेयरमैनशिप के अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेमेंट। पेमेंट के रिस्क को कम करने के लिए एपी होड्डा की चेयरमैन में किस ऑर्गेनाइजेशन ने कमेटी बना ली है, आपसे ये पूछ रहा है। तो किसने बना ली है, आरबीआई ने। तो अब मैम आरबीआई के बारे में तो एक दो बात हमें करनी ही पड़ेगी, ऐसे कैसे आगे जाएंगे हम। तो आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी, ये 25th गवर्नर है, 25th गवर्नर ये है। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख जी, सीडी देशमुख जी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ब्लैक लिस्टेड विच कंट्री। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किस कंट्री को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, तो किस कंट्री को कर दिया है, आपने देखा होगा ना कैसे अभी वॉर चल रही है किसके बीच में, इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितने महीने हो गए, लगभग 8 महीने होने वाले हैं। तो
क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब ये लोग जो वॉर की जो सीमाएं है वो सब लोग हदें पार कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने जो वहां पे कैंप था, जो कैंप था वहां पे जो लोग लोगों के लिए कैंप था क्या बोलते हैं उसको, अच्छा जो भी बोलते हैं, कैंप था वो जहाँ पे जो सिविलियंस थे वो इकट्ठा हुए थे। तो इजराइल के लोग, इजराइल वालों ने वहीं पर अटैक कर दिया। जब वहां पर अटैक कर दिया तो यूएन ने क्या किया, यूएन ने इजराइल को कर दिया ब्लैक लिस्टेड। क्या कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया कि आपकी वजह से कई सारे सिविलियंस की जान चली गई है। आपने खूब देखा होगा ऑल आइज ऑन रफा, तो ये कैंपेन चला था ना, तो वहां पे सिविलियंस कई सारे लोग मर गए थे। इसके साथ साथ जो यूएन है, यूएन ने हमास को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यार ये क्वेश्चन उल्टा सीधा हो रहा है, एक सेकंड। हाँ ये सही नहीं करा इस बार भी। चलो ये क्वेश्चन ऐसे है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक बाय द एशियन बैंक। एशियन बैंक के द्वारा बेस्ट रेगुलेटर, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है सेबी को। और सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ इंडेक्स जो इस मंथ में रिलीज किए गए थे और उनमें इंडिया की क्या रैंक आई थी वो हम फटाफट से देख लेते हैं। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आई थी, 176। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 126, 129, 129। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई थी 63। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछा रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द हर्बन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। तो इसमें मेन सिंगल्स किसने जीत लिया है, सुमित नागल जी ने जीत लिया है, एक इंडियन ने जीता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, हु बिकम द फर्स्ट फाइटर टू विन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को जीतने वाली फर्स्ट इंडियन कौन बन गई है, फर्स्ट इंडियन फाइटर कौन बन गई है। इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं द साइक्लोन के नाम से। इनको हम किस नाम से जानते हैं, द साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और ये कौन है, ये है पूजा तोमर जी। कौन है, पूजा तोमर जी। इन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है। Recently, who won the first edition of नॉर्वे चेस वुमेन्स टूर्नामेंट। अब ये वुमेन्स जो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट हुआ है, ये वुमेन्स का जो टूर्नामेंट हुआ था पहली बार हुआ है, इसीलिए इसे किसने जीता ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसने जीता, ये जीता ज्यू वेंजुना ने। कहाँ की है, ये चाइना की। और मेंस में ये टाइटल किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने जीता, ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, इन्होंने जीता। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा आपसे, सोर्स ऑफ कोड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बिल गेट्स की। ये कौन है, बिल गेट्स, इनकी ऑटोबायोग्राफी है सोर्स ऑफ कोड। और ये किसकी किसके डायरेक्टर है, माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को कौन होस्ट करेगा, इसको होस्ट करेगा हमारा प्यारा भारत। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रिसेंटली हु वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेसिंग। तो सारे जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं फॉर्मूला 1 रेसिंग, इनको कौन जीत कर ले जाते हैं, ज्यादातर को कौन जीत कर ले जाते हैं, मैक्स वेस्टेपन जीत कर ले जाते हैं। इन्होंने कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सऊदी, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलते रहो और जिनको लिखना है वो लिखते रहो। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये, और इसके साथ साथ कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। अब मैम ये होता क्या है, तो ये क्या होता है, ये कार रेसिंग होती है। क्या होता है, कार रेसिंग होती है। और ये सारी कार रेसिंग किसने जीत ली है, मैक्स वेस्टेपन ने जीत ली है। और ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेयर विल बी द यूक्रेन पीस समिट हेल्ड। जो यूक्रेन पीस समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पर हुई थी, बर्न स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, recently which organization show serious concern on the practice of नाता प्रथा। तो नाता प्रथा नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में ये नाता प्रथा चलाई जाती है। मतलब नाता प्रथा बेसिकली क्या है, इसमें अपनी ही बेटियों को शादी के नाम पर कुछ पैसों के लिए बेच दिया जाता है। तो इस पे सीरियस कंसर्न दिखाया था किसने, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पे क्या दिखाया था, सीरियस कंसर्न दिखाया था। Recently, World Bank released the Container Port Performance Index 2023. In this index, which Indian port included in top 20?
अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट थी? वो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपसे पूछ रहा है कि उस रिपोर्ट में टॉप 20 में इंडिया का कौन सा पोर्ट शामिल हुआ है? तो कौन सा हुआ है? विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये 19th नंबर पर है। ये 19th नंबर पर है टॉप 20 में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु विल बी द 30th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? और इन्होंने 30 जून को क्या ले ली है? क्या ले ली है? इन्होंने शपथ ले ली है, यानी कि ये ऑफिशियली अब चीफ बन गए हैं। कौन बन गए हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन बन गए? उपेंद्र द्विवेदी जी। 29 चीफ कौन थे हमारे? कौन थे? मनोज पांडे जी। इनका कार्यकाल हो गया है पूरा, ये हो गए रिटायर। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रिसेंटली वेयर वाज द ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग विद एक्सटेंडेड मेंबरशिप हेल्ड? देखो पहले क्या होता था? पहले होता था जो ब्रिक्स में 5 मेंबर होते थे। एक्चुअली तो पहले 4 ही होते थे, साउथ अफ्रीका भी बाद में जुड़ा। लेकिन अब क्या होता था? ब्रिक्स में 5 मेंबर्स होते थे। ब्रिक्स का क्या किया गया? एक्सपेंशन किया गया, यानी कि ब्रिक्स में और लोगों को जोड़ा गया और कंट्रीज को जोड़ा गया। और अब ब्रिक्स में टोटल मेंबर हो गए कितने? 9। टोटल मेंबर हो गए 9। 5 तो पहले थे ही और 4 को और जोड़ लिया गया। वो 4 कौन कौन जोड़े गए? ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। अब जब ये 4 लोग और जोड़ लिए गए तो इन एक्सटेंडेड मेंबर्स के साथ पहली बार ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है। आपसे पूछ रहा है कि ये मीटिंग हो कहाँ पे रही है? तो ये मीटिंग हो कहाँ रही है? इस बार जो ब्रिक्स है उसकी उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? रशिया के पास। तो ये मिनिस्ट्रल्स मीटिंग भी एक्सटेंडेड मेंबर्स के साथ कहाँ पर हो रही है? रशिया में हो रही है। मैम जो कोर मेंबर्स के 5 थे वो कौन कौन से हैं? तो नाम देखो क्या है? ब्रिक्स, BRICS। बी से ब्राजील, आर से क्या हो जाएगा? रशिया, आई से क्या हो गया हमारा? इंडिया, सी से क्या हो गया? चाइना, और एस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। तो ये क्या थे? 5 मेंबर थे, अब 4 को और ऐड कर लिया गया। टोटल कितने मेंबर हो गए? टोटल मेंबर हो गए 9। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, अभी हाल ही में तो डिक्लेयर किया गया कि 2025 होने वाला है इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन उससे पहले कहा गया था कि 2025 होने वाला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाता है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली द G7 समिट 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो कहां पर? जॉर्जिया मेलोनी जी के यहाँ पर। कहां पर? जॉर्जिया मेलोनी जी के यहाँ पर। जब भी हमारे मोदी जी और मेलोनी जी मिलते हैं तो भाई सोशल मीडिया पे ऐसे बाढ़ आ जाती है ना, मीम्स की और वीडियोस की और वायरल वीडियोस की, पूछो मत। तो कहां पर हो रही थी ये हो रही थी कहां पर? इटली। कहां पर? इटली में। तो जो G7 है ये है क्या? ये है ग्रुप ऑफ 7। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7। तो इसमें क्या होती है? 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है। वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। इन 7 कंट्रीज का ये क्या है? ग्रुप है G7। वो अलग बात है कि 2014 तक ये G8 होता था। क्या होता था? G8। तो एक कंट्री कौन सी थी मैम? तो वो एक जो कंट्री थी वो कौन थी? रशिया। लेकिन 2014 में रशिया क्या करता है? रशिया कर देता है क्रीमिया पर अटैक। अब जैसे ही रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया, इन सारी 7 मेंबर्स ने इस पर अटैक कर दिया और इसने इसको G7 से मतलब अटैक कर दिया इन द सेंस कि इन्होंने इसको G7 से निकाल दिया, रशिया को G7 से निकाल दिया 2014 में। और ये फिर से क्या रह गया? ये फिर से रह गया क्या? G7 ग्रुप रह गया। अच्छा ये तो हो गई इसमें रशिया की बात। अब मैंने आपको बताया ना कि मोदी जी भी गए थे, तो आप कह रहे होंगे यहाँ देख के, मैम इंडिया तो हमने 2 बार देख लिया, इंडिया तो दिखा ही नहीं। इंडिया नहीं दिखा, लेकिन इंडिया एज अ ऑब्जर्वर या एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाए गए थे इंडिया को, और हमारे मोदी जी यहाँ पर गए थे। और इस बार को 11वीं बार G7 की समिट में बुलाया गया था। 5 बार लगातार बुलाया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री विच सिटी ऑफ इंडिया इज प्लान टू होस्ट मोटो जीपी एनुअली अंटिल 2029? तो कहां पर होने वाली है 2029 तक जो मोटो जीपी है? मोटो जीपी कहां पर होने वाली है? ये होने वाली है कहां पर? नोएडा में। और ये क्या होता है? ये होता है मोटरसाइकिल की रेस, यानी कि बाइक की रेसिंग। How many Indian companies have been included in the list of 100 most valuable global brands 2024 by the Kantara branch? Kantara branch के द्वारा कितनी इंडिया की कंपनी को इंक्लूड किया गया ग्लोबल ब्रांड्स की
लिस्ट में। तो कितनी कंपनी को इंक्लूड किया गया? 4। वो 4 कौन कौन सी है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस। ये 4 कंपनीज हो जाती हैं जो बन गई, जो इनको ऐड किया गया 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड की लिस्ट में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? द टू क्रिएटर नेम्ड मुर्सन एंड हिल्सा आफ्टर द विच सिटी ऑफ स्टेट्स। इन दो स्टेट के सिटी के नाम पर इनका नाम मुल्सन और हिल्सा का नाम रखा गया। और ये है क्या? ये मार्स पर 2 क्रेटर है। क्रेटर अब क्या होता है? क्रेटर होता है गड्ढा। जब वोल्केनो इरप्शन होता है उसके बाद जो गड्ढा बन जाता है उसी को क्या कहते हैं? क्रेटर। एक्चुअली ये 3 क्रेटर खोजे गए थे और 2 का नाम रखा गया मुल्सन और हिल्सा। किसके नाम पर रखा गया? मुल्सन कहाँ का शहर है? कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश का। और हिल्सा है कहाँ का? बिहार का। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम पे मार्स पर इनके जो 2 क्रेटर हैं उनके नाम रखे गए। तो फिर मैम तीसरे क्रेटर का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया लाल क्रेटर। और ये किसके नाम पर रखा गया? ये देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया। देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया इसका नाम। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली आई हैव द सीरीज आकुति क्रिकेट स्टोरी एन ऑटोबायोग्राफी लॉन्च बाय विच क्रिकेटर। तो अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च कर दी है? तो ये कौन है? ये है आर अश्विन जी की ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आईसीसी के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गुकेश मोती जी। और वुमेन प्लेयर बन गई है चमारी अथपत्तू। ये कौन बन गई है? वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। ये मई मंथ के लिए बनाई गई थी। वुमेन प्लेयर है चमारी अथपत्तू जी और मेन प्लेयर है कौन? गुकेश मोती जी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रिसेंटली विच इंडियन चेस प्लेयर वोन FIGE वर्ल्ड अंडर 20 गर्ल्स चैंपियनशिप। अभी हाल ही में किसने जीत ली है FIGE की वर्ल्ड अंडर 20 गर्ल्स चैंपियनशिप को? तो ये किसने जीत लिया है? दिव्या देशमुख जी ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इन इवेंट द इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन क्या होता है? घुड़सवारी होती है और इसमें किसने 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है श्रुति वोराजी ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मुख्यमंत्री मन्यूर कत्थु मन्यूर कप्पुम योजना लॉन्च बाय विच स्टेट। ये तो ये जो लॉन्च योजना है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर कंट्री कौन सी है? तो ये है हमारा इंडिया। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है फर्स्ट अरे फर्स्ट है फर्स्ट कौन सी कंट्री है? फर्स्ट है चाइना। फर्स्ट कौन सी कंट्री है? चाइना। और ये नाइट्रस ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस आपको पता है ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है। और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? 18th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल होस्ट बाय हाउ मेनी सिटीज। तो ये पहले एक ही सिटी के द्वारा होस्ट किए जाते थे लेकिन इस बार कितनी सिटी में होस्ट किए जा रहे हैं? 5 सिटी में। पहले किसके द्वारा किए जाते थे? मुंबई बस खाली। पहले कहाँ होते थे ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? मुंबई में होते थे। लेकिन इस बार मुंबई के साथ साथ दिल्ली, पुणे, चेन्नई और कोलकाता इन 5 शहरों में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? हैमित्सु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मशंभा इट इज सेलिब्रेटेड इन। तो ये जो हैमित्सु फेस्टिवल है कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? लद्दाख में। अच्छा आप देख लेते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स जो मैंने एक साथ ही आपको लिख दिए हैं जो आपके लिए क्या होने वाले हैं? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे जब आप इनको बाद में रिवाइज करोगे। तो एक साथ हम अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं। पूरे जो मंथ है पूरे मंथ में किस किस का अपॉइंटमेंट हुआ है। डायरेक्टर ऑफ विक्की कौन बन गई है? ज्योति विच क्या बन गई है? डायरेक्टर ऑफ विक्की। डायरेक्टर ऑफ IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च के जो डायरेक्टर बन गए वो कौन बन गए हैं? श्री सी जी कल्हाड़कर। कौन बन गए? श्री सी जी कल्हाड़कर।
डीएम मैनेजिंग डायरेक्टर, ये क्या एमडी, सॉरी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की जो एमडी है वो कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं कौन, मनोज जैन। कौन बन गए हैं, मनोज जैन। डायरेक्टर ऑफ एनटीए नेशनल टेस्टिंग, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसके डायरेक्टर कौन बन गए हैं, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला बन गए हैं डायरेक्टर किसके, एनटीए के। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बार फिर से कौन बन गए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल जी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको कौन बन गई है, क्लाउडी शेनबम। और क्लाउडी शेनबम कौन बन गई है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन बन गए हैं, कौन बन गए हैं, क्रिल रैम्फोसा। क्रिल रैम्फोसा। और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए हैं एच ई एंटोनियो कोस्टा। एच ई एंटोनियो कोस्टा क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट किसके, यूरोपियन काउंसिल के। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेट पुलिस विद बीएसएफ एंड डिफेंस कमिटी हैव लॉन्च मिशन निश्चय। मिशन निश्चय बीएसएफ के साथ साथ ये विलेज डिफेंस कमेटी थी। विलेज डिफेंस कमेटी के बीएसएफ विलेज डिफेंस कमेटी के साथ मिलकर जो अभी एक मिशन लॉन्च किया गया, मिशन निश्चय, आपसे पूछ रहा है कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान से जो उधर से इलीगल स्मगलिंग हो रही है या इलीगल जो चीजें हो रही है उनको रोकने के लिए बीएसएफ और विलेज डिफेंस कमिटीज के दोनों ने मिलकर ये मिशन निश्चय को लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है, पंजाब में। कहाँ पर, पंजाब में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली रिलीज अ बुक फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इज ऑथर्ड बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है कल्पना कलावाला के द्वारा। और ये आरबीआई हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनके द्वारा ये क्या लिखी गई है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच म्यूजियम ऑफ इंडिया has been included in the UNESCO BRICS Versatile Museum 2024। यूनेस्को के ब्रिक्स वर्सेटाइल म्यूजियम 2024 की लिस्ट में भारत के किस म्यूजियम को ऐड कर लिया गया है, तो किसको ऐड कर लिया गया है, ये कर लिया गया है किसको, समितवन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम भुज। आपको पता है ना 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया था, बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था, वहां पे कई सारे लोगों की जान चली गई थी। तो वहां पर उनकी याद में एक क्या बनाया हुआ है, म्यूजियम बनाया हुआ है, और इसको यूनेस्को की ब्रिक वर्सेटाइल म्यूजियम की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसमें 7 म्यूजियम की लिस्ट है ये, जिसमें से जो हमारा भुज का म्यूजियम है ये 3rd नंबर पे है। फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे है A4 आर्ट म्यूजियम चेंगडू, ये कहाँ का है, चाइना। सेकंड पे है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम गिजा में, कहाँ पर है, इजिप्ट में है। और किसके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई, यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में ये किसको मिला है, युवा पुरस्कार ये मिला है के वैशाली जी को। किसको, के वैशाली जी को। किसके लिए मिला है, इनको मिला है होमलेस के लिए, होमलेस के लिए युवा पुरस्कार। हिंदी में ये मिला है गौरव पांडे को, और इन किसके लिए मिला है, इनको गौरव पांडे जी को मिला है ये स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। युवा पुरस्कार के साथ साथ बाल साहित्य अवार्ड भी दिए गए, बाल साहित्य अवार्ड भी दिए गए। वैसे ये कितनी लैंग्वेज में दिए जाते हैं, ये 23 और 24 लैंग्वेज में दिए जाते हैं, लेकिन हमें हमारे लिए सारी लैंग्वेज को याद रखना जरूरी नहीं है, हिंदी और इंग्लिश का याद रखेंगे बस। तो उनका तो पढ़ लिया हमने युवा पुरस्कार हिंदी और इंग्लिश के, तो बाल साहित्य पुरस्कार भी देख लेते हैं। हिंदी में किसको दिया गया, हिंदी में ये दिया गया देवेंद्र कुमार को। और किसके लिए दिया गया, 51 बाल कहानियों के लिए। इंग्लिश में किसको दिया गया, नंदनी सेन गुप्ता जी को। और इनको दिया गया द ब्लू हॉर्सेस एंड द अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरी फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुसाइड ड्रोन named नागस्त्र वन inducted in which armed forces। आपसे पूछ रहा है कि एक सुसाइडल ड्रोन जिसका नाम क्या है, नागस्त्र वन, उसको किस आर्म फोर्सेस में शामिल किया गया, तो किसमें किया गया, हमारी इंडियन आर्मी में। कहीं में किया गया, इंडियन आर्मी में। अच्छा, सिद्धेश साकोरे, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इनको अभी बनाया गया है क्या, ये एक इंडियन फार्मर है और इनको इनको क्या डेजिग्नेट किया गया है, लैंड हीरो। लैंड हीरो डेजिग्नेट किया गया। आपसे पूछ रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो यूएनसीसीडी के द्वारा। इन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं लैंड के लिए, इसलिए इनको क्या बनाया गया है, लैंड हीरो। लैंड हीरो किसके द्वारा बनाया गया है, यूएनसीसीडी के द्वारा। तो ये मैम यूएनसीसीडी क्या है, यूएन को तो हम जानते हैं, यूनिसेफ को भी हम जानते हैं, यूनेस्को को भी हम जानते हैं। ये क्या है, ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके द्वारा अभी हाल ही में हमारे भारत के किसान है क्या है, सिद्धेश साकोरे जी, इनको लैंड हीरो क्या किया गया है, बनाया गया है। अगला आपसे पूछ रहा है कि प्रेरणा स्थल इनॉग्रेटेड बाय हुम। अभी हाल ही में प्रेरणा स्थल का क्या किया गया है, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है, तो ये कौन है, ये है जगदीप धनखड़ जी। और ये है कौन, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अवॉर्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो ये किसको मिला है, आरबीआई को। और आरबीआई ने रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी हमने पढ़ा था ना, अभी हम पीछे पड़ गए हैं कि एपी हुड्डा की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है रिस्क को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने। तो आरबीआई को देखो अवार्ड भी मिल गया रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 के लिए। अगला आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, एक सर्वे हुआ है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच स्टेट कंज्यूम द मोस्ट मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट। तो सबसे ज्यादा मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट का कंजम्पशन कौन सा स्टेट करता है, तो ये कौन सा स्टेट करता है, हरियाणा। तभी हरियाणा वाले लोग इतने तगड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड द फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट विद विच कंट्री। अभी हाल ही में इंडिया ने इस कंट्री के साथ डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की है, किसके साथ स्टार्ट की है, ये स्टार्ट की है किसके साथ, कंबोडिया के साथ पहली डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट की है हमारे भारत ने। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है आपसे क्या, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा विन द पाओ न्यूमरी गेम्स 2024 विद अ थ्रो ऑफ, इन्होंने कितना थ्रो किया अपने जैवलिन को, 85.97 मीटर, 85.97 मीटर। और ये क्या है, हमारे गोल्डन बॉय, ये गोल्ड लाते ही रहते हैं हमारे लिए, गोल्डन बॉय के नाम से हम इनको जानते हैं। और ये पहला मतलब जो पहला टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे ना 2020, 20 के दो ओलंपिक्स से, लेकिन 20 में क्या था, कोरोना आ गया था। तो हुए कब थे वो, 21 में हुए थे। तो तब 7 अगस्त 2021 को ये गोल्ड मेडल लेके आए थे टोक्यो ओलंपिक्स में, किसमें, जेवलियन थ्रो में। इसीलिए 7 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं, जेवलियन थ्रो डे, जेवलियन जेवलियन थ्रो डे। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया, विनोद गंतारा जी को, विनोद गंतारा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सिप्री रिलीज रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया हैज हाउ मैनी न्यूक्लियर वेपन। तो सिप्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और उसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, तो 172 न्यूक्लियर वेपन्स है इंडिया के पास। अच्छा, इस सिप्री की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि टोटल 9 कंट्रीज है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। अब ये टोटल 9 कंट्रीज है कौन कौन सी, देखो 5 कंट्री तो हो गई, कौन सी 5 कंट्री तो हो गई, जो भी मैंने आपको पीछे परमानेंट मेंबर पढ़ाए थे ना यूएनएससी के, 5 कंट्री तो वो हो गई, कौन कौन सी, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। उसके अलावा 4 कंट्री कौन सी हो जाती है, इंडिया, पाकिस्तान, ये पीछे कहाँ रहने वाला है, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। देख रहे हो नॉर्थ कोरिया के, इसलिए नॉर्थ कोरिया रोज धमकी देता है ना, साउथ कोरिया को डरा के रखता है, और साउथ कोरिया। ठीक है। तो इन जो 9 कंट्रीज है इनके, ये क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन पे एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है कौन, कौन करता है सबसे ज्यादा, यूएसए करता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय हुम। तो कहां पर इनॉग्रेट किया गया, राजगिरी, कहां पर, बिहार में,
और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? बिहार में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को। एक बार फिर से, रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर विच क्रॉप? तो अभी हाल ही में एमएसपी खरीफ की क्रॉप के लिए अप्रूव करती है कैबिनेट ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट T20 सेंचुरी? तो सबसे फास्टेस्ट T20 सेंचुरी किसने बना ली है? ये किसने बना ली है? साहिल चौहान ने बना लिया। किसने? साहिल चौहान ने। परेशान मत हो, बस अब क्लास खत्म ही होने वाली है, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम फटाफट खत्म कर देंगे, लेकिन हम कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ेंगे। एक तो किसने बनाई फास्टेस्ट सेंचुरी? ये बनाई है किसने? साहिल चौहान ने। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली साउथ एशियन कंट्री कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है कौन सी कंट्री? थाईलैंड बन गई है। थाईलैंड बन गई है। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है, और करेंसी क्या है? थाई बात। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन adopted the nature restoration law rehabilitation द इकोसिस्टम? अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू रिहैबिटेट द इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। तो ये किसने कर लिया है? ये कर लिया है यूरोपियन यूनियन ने। इन्होंने कहा है कि भाई हम प्रकृति का बहुत नुकसान कर चुके हैं, अब हम काम करेंगे भरपाई करने पर। ये यूरोपियन यूनियन क्या है? तो ये यूरोप के 27 मेंबर्स का ग्रुप है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वैसे इसमें 28 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन इसमें से यूके ने क्या कर लिया था? ब्रेक्सिट, यानी कि यूके से क्या निकल गया था? बाहर निकल गया था। और ये कितने मेंबर्स बचे थे? 27 मेंबर्स बचे थे। अगला आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, हु इज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी? और ये वही है जिनको ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, और ये वही है जिसको प्लेयर ऑफ द जो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप में क्या बन गए हैं? प्लेयर ऑफ द मैच। तो आंसर आप बता दो, कौन बन गए हैं? पढ़ाया है ना, ये तो अभी अभी पढ़ाया है रे। कौन बन गए हैं? विराट कोहली जी। कौन बन गए? विराट कोहली। याद रहेगा ना? याद रहना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमेंट सिस्टम अनमेंट सिस्टम फोर्सेस? अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है किस कंट्री ने अनमेंट सिस्टम फोर्सेस को क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। और ये वही कंट्री है जिसके नाम पर पीस समिट हुई है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के बर्न में। कौन सी कंट्री है ये? कौन सी कंट्री है? जहाँ की कैपिटल कीव है और जहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जेलेंस्की। कौन सी कंट्री ने लॉन्च कर दिया भाई? बिल्कुल सही बात, यूक्रेन ने। अगला आपसे पूछ रहा है, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये बॉन एक है कहाँ पर? जर्मनी में। तो कहाँ पर ही हो रही होगी ये समिट? ये हो रही है कहाँ पर? ये हो रही है जर्मनी में। और ये क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि कोप 29 जो कहाँ पर होने वाली है? अजरबैजान में। अजरबैजान में जो होने वाली है, इसके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। अभी कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो जो किस पे डिस्कशन करते हैं? क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए ये बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? जर्मनी में कराई गई। Recently, which armed forces has announced the induction of ASMI indigenously developed submachine guns? जो ASMI indigenously developed है सब मशीन गन, अब ये किस आर्म फोर्सेस में शामिल करी जाएंगी? तो किस आर्म फोर्सेस में शामिल की जाएंगी? ये करी जाएंगी हमारी इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में। अच्छा, ये इसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया? DRDO के द्वारा। और बनाई किसके द्वारा की गई? ये बनाई गई किसके द्वारा? लोकेश मशीन लिमिटेड के द्वारा। लोकेश मशीन लिमिटेड के द्वारा इनको बनाया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर वाज द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? किसके द्वारा कराई गई है? ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराई गई है। कहाँ पर कराई गई होगी? जहां पर ILO के हेडक्वार्टर्स है। और ILO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वहां पर है जहां पर WHO के हैं। अरे मैम, हमें तो कुछ बार दिमाग ही चलना बंद हो गया, हमें नहीं याद आ रहा कुछ। तो कहाँ पर कराई गई है? ये कराई गई जेनेवा में। पानी पियो, दोबारा से दिमाग चल जाएगा।
1 मिनट का सांस लो, गहरी सांस लो, पानी पियो, अब दोबारा से अपने नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, और लिख रहे हो तो लिखना स्टार्ट कर दो, चलो जल्दी। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली वैशिक सेवेरी बिकम द कोच ऑफ विच इंडियन टीम? उस इंडियन टीम के कोच बन गए हैं जो वैशिक सेवेरी है, ये रग्बी के बन गए हैं, इंडियन रग्बी टीम के कोच बन गए हैं। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? ट्रेंट बोल्ट रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये क्रिकेटर है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू इंश्योर 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए 1% रिजर्वेशन के लिए किस हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है? तो किसने दी है? कोलकाता हाई कोर्ट ने। ठीक है, अब हमारी सेंचुरी हो गई है पूरी, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचाते हैं, उनको हम और देख लेते हैं। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम और निपटा लेते हैं फटाफट से। तो एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल रहा है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होता है, मर थोड़ी ना जाओगे, एक दिन ज्यादा पढ़ लोगे तो, है ना? बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपका पूरा मंथ का रिवीजन हो जाएगा। तो पूरे मंथ की अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हो तो आपका पूरा मंथ कवर हो जाने वाला है जून का इस क्लास के बाद। और सारे क्वेश्चन कैसे हैं? सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, और ऊपर से एग्जाम भी आने वाले हैं सारे, है ना? तो आपसे अगला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट लिटरेरी सिटी ऑफ इंडिया? भारत की पहली लिटरेरी सिटी किसको रिकॉग्नाइज किया गया? तो ये किसको किया गया? कोझिकोड को। और कोझिकोड कहाँ है? केरला में। केरला में, ये केरला हो जाता है, और ये केरला के कहाँ पड़ती है? नॉर्थ में पड़ती है, यहाँ पर कोझिकोड। और ये क्या बन गई है? फर्स्ट लिटरेरी सिटी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अंबुबाची मेला, ये कहाँ लगाया जाता है? असम में। कहाँ? असम में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन द फर्स्ट इंडियन टू विन WTT कंटेंडर सिंगल्स? तो ये WTT कंटेंडर सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? श्रेजा अकुला जी ने। अगला आपसे पूछा है श्रीनगर हैज बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस दे दिया गया है। आपसे पूछ रहे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है? तो क्राफ्ट सिटी का स्टेटस दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया होगा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। अगला क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच कंट्री डेजिग्नेटेड एज नॉन नाटो अलाय? नाटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ये 32 जो नाटो होता है, ये 32 नेशन का एक ग्रुप है, और उसमें मैंने आपको बताया था ना 32nd जो लेटेस्ट मेंबर है वो भी पूछ सकता है, वो कौन सा है? स्वीडन। 31st कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, इन 32 कंट्रीज का ये नेशन है। अब 32 कंट्रीज का ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये एक सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इन 32 कंट्री में से किसी एक भी कंट्री पर कोई दूसरी कंट्री हमला करती है तो वो ऐसा माना जाएगा कि इन 32 की 32 कंट्री पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो ये सारे साथ मिलकर उसे धो देंगे। तो ये तो हो गया नाटो। नाटो के साथ साथ एक और नॉन नाटो अलाई ग्रुप भी है, यानी कि वो नाटो के कोर मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का भी ये ध्यान रखेंगे। और उस नॉन नाटो में भी 19 मेंबर हैं, 19 मेजर मेंबर्स हैं नॉन नाटो अलाइज में भी। और उसमें अभी एक कंट्री और कौन बन गई है? ये जुड़ गई है, ये जुड़ गई है केन्या। अगला आपसे पूछ रहा है इंडिया वोन 19 गोल्ड मेडल्स इन 43rd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये कहाँ पर हो रहे थे? फ्रांस में हो रहे थे भाई। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इन विच कंट्री द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO काउंसिल मीटिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ होगी? भारत में होगी, और भारत शुगर का सेकंड प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट फर्स्ट कंज्यूमर है। हम जितने बनाते हैं उतनी चीनी तो खा ही लेते हैं, उसके अलावा बाहर से एक्सपोर्ट करके भी हम खा लेते हैं। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली 35th GST काउंसिल मीटिंग प्रेसिस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके द्वारा प्रेसिस्ट की जाती है जो GST काउंसिल मीटिंग होती है, तो किसके द्वारा की जाती है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? कौन? निर्मला सीतारमन जी। आपसे पूछ रहा है ये हुई कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु विल बी अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? जो वाइस चीफ थे आर्मी स्टाफ के वो कौन थे? वो कौन थे? उपेंद्र द्विवेदी जी। अब उपेंद्र द्विवेदी जी तो बन गए 30th चीफ, तो अब वाइस चीफ कौन बनेंगे भाई इनकी जगह? तो इनकी जगह वाइस चीफ बनेंगे NS राजा सबरमणि जी।
अगला आपसे पूछ रहा है रिसेंटली इंडिया स्टार्टेड ई मेडिकल सर्विस ऑन वीजा। वीजा पर ई मेडिकल सर्विस इंडिया ने स्टार्ट कर दी है। आपसे पूछ रहा है किस कंट्री के साथ स्टार्ट कर दी है? ये कर दी है किसके साथ? शेख हसीना जी की कंट्री के साथ, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्टेड रेलवे सी ब्रिज। ये वर्टिकली लिफ्टेड क्या है? रेलवे सी ब्रिज है जो कनेक्ट करेगा रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से। तो ये इसका आपसे नाम पूछा, तो इसका नाम क्या है? न्यू पबमन ब्रिज। इसका नाम क्या है? न्यू पबमन ब्रिज। अगला आपसे क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू क्रिमिनल लॉज हैज इंक्लूडेड इन द इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कौन से तीन नए क्रिमिनल लॉ ऐड किए गए हैं? सॉरी मैंने आंसर बता दिया आपको। तो 3 ऐड किए गए हैं। कौन? ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 और इन्हें 1 जुलाई से क्या कर दिया जाएगा? इनको 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। अगला आपसे क्या पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द उद्यमी भारत प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ एमएसएमई डे 2024 ऑर्गेनाइज। तो कहां पर किया गया ऑर्गेनाइज? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज उद्यमी भारत प्रोग्राम को किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 100वीं मेंबर कौन सी कंट्री बन गई है? पराग्वे। कौन सी कंट्री बन गई है? पराग्वे। और उसके हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कहां पर है? हमारे गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड 2 जियो पोर्टल्स। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने 2 जियो पोर्टल्स को लॉन्च कर दिया है। एक है रूरल लैंड रिकॉर्ड के लिए, ग्रामीण जो क्षेत्रों की भूमि है उनके रिकॉर्ड के लिए, और दूसरा है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द नेचुरल डिजास्टर की इंफॉर्मेशन के लिए। आपसे पूछ रहा है कि इन पोर्टल्स के नाम क्या है? तो इन पोर्टल्स के नाम है भुवन पंचायत 4.0 और NDEF 5.0। अब मैम ये NDEM क्या है? तो ये NDEM है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। अगला आपसे क्या पूछ रहा है डॉक्टर जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडियाज डेलीगेशन इन एससीओ। एससीओ में इंडिया का जो डेलीगेशन जाएगा उसको हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी लीड करेंगे। अब होगा ये 3 जुलाई और 4 जुलाई को होने वाला है। अब आपसे पूछ रहा है कि एससीओ की समिट होने कहाँ वाली है? तो कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है कहाँ? अस्ताना कजाकिस्तान में। अब अगर हम बात करें एससीओ के बारे में, तो एससीओ क्या है? संघई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाई गई थी? 2001 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बीजिंग चाइना में। कहाँ पर? बीजिंग चाइना में। अगला आपसे पूछ रहा है इंडिया हैज बीन प्लेस द रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी। इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में रखा गया। म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया आई जिसमें इंडिया को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में रखा गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? ये किया गया FATF के द्वारा। ये FATF क्या होता है? ये होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यानी कि ये करता क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरनेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग, कोई कंट्री टेरर को फंड तो नहीं कर रही, टेररिज्म फंडिंग के ऊपर ध्यान रखता है। अब इसने क्या पाया कि जो इंडिया है वो काफी अच्छे काम कर रहा है कॉम्बैट करने के लिए टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को। इसीलिए FATF ने इंडिया को रख दिया है किसमें? रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में। अब ये बनाया कब गया था? FATF 1989 में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एथलीट हैज क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक्स आफ्टर क्लॉकिंग 50.92 seconds at 40 मीटर इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप एंड पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में 400 मीटर की चैंपियनशिप को, इंटर स्टेट चैंपियनशिप को जीतकर कौन क्वालिफाई हो गई है किसके लिए? पेरिस ओलंपिक के लिए। तो ये कौन हो गई है? किरण पॉल जी हो गई है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड डिड RBI अनाउंस द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो 2024 से 27 के लिए, ये शायद गलती से मैंने जब मैं आपको डेली क्लास करा रही थी वो मैंने 29 पे शायद आंसर लगा दिया था। तो ये क्या आंसर है इसका? 2024 से 27 के लिए RBI ने अनाउंस कर दिया है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इंडिया has made a contribution of $1.16 million to
यूनाइटेड नेशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ फिश लैंग्वेज। तो इंडिया इतना इतना इतने रुपए लगा रहा है तो किस लैंग्वेज को प्रमोट करेगा, किसको प्रमोट करेगा? अरे हमारी हिंदी को प्रमोट करेगा भाई। तो हिंदी के प्रमोशन के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कंट्रीब्यूशन किया है 1.16 मिलियन डॉलर का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच गेम्स has been proposed to be included in the Asian Games by the Indian Olympic Association President PT Usha। जो PT उषा जी है वो क्या कौन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। उनके द्वारा बताया गया कि एशियन गेम्स में किस गेम को इंक्लूड किया जाएगा, तो किसको इंक्लूड किया जाएगा, योगा को एशियन गेम्स में अब इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन, बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। विच वुमेन क्रिकेटर हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी। तो एक फास्टेस्ट डबल सेंचुरी किसने लगा ली है, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगा ली है शेफाली वर्मा ने। वुमेन टेस्ट क्रिकेट चल रहा था, इसमें इन्होंने फास्टेस्ट क्या लगा ली है, डबल सेंचुरी लगा ली है। मात्र 94 बॉल्स पर इन्होंने 200 रन बना दिए हैं। अगला आपसे पूछ रहा है which application has been launched by Indian Meteorological Department to get real time update or on weather। वेदर का रियल टाइम अपडेट रखने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल ने कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, किसकी रियल टाइम अपडेट रखेंगे, मौसम का। तो एप्लीकेशन कौन सी लॉन्च कर दी, मौसम। अगला आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इनवाइटेड इंडिया एज अ ऑब्जर्वर एट द जनरल इलेक्शन। तो मंगोलिया ने अपनी जनरल इलेक्शन में इंडिया को एज ऑब्जर्वर इनवाइट किया और हमारे यहाँ से कौन गए, राजीव कुमार जी। अब राजीव कुमार जी कौन है, ये आप लोग मुझे बताओगे, कौन है राजीव कुमार जी, कौन है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है, हाँ हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला आपसे पूछ रहा है विच म्यूजियम विल बी बिल्ट इन द नॉर्थ साउथ ब्लॉक ऑफ न्यू दिल्ली एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, 2019 में आया था और इसी के तहत क्या बनाई गई, हमारी पार्लियामेंट भी नई पार्लियामेंट है जो बनाई गई। और अभी अब क्या बनाया जाएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बनाया जाएगा जिसको नाम दिया गया युगायुगीन भारत म्यूजियम। कहाँ पर बनाया जाएगा, नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा, दिल्ली के, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। अब लास्ट में आप लोगों के लिए बस ये थोड़े से दो चार क्वेश्चन और बच गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, बस उसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त। लास्ट के क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में कुछ लोगों का, कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो थी इस महीने में उनका क्या हो गया, निधन। अब जिसका निधन हो जाता है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लेगा तो पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो उनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज वो पूछ लेगा। तो इसीलिए लास्ट में बस हम ये दो चार चीजें और देख लेते हैं। जो मुगनी चरण कुनर है, जो मुगनी चरण कुनर जी हैं, इनका भी निधन हो गया है। ये पपेट्री से रिलेटेड है और इनका काफी बड़ा योगदान है रोड पपेट्री को जिंदा रखने में। इनको 2023 में इसके लिए क्या भी दिया गया था, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। राजीव तरनाथ का भी निधन हो गया है, ये सरोज से रिलेटेड है और ये किसके शिष्य थे, उस्ताद अली अकबर खान के, अली अकबर खान के। ये भी काफी फेमस पर्सनालिटी थी, कहीं किसकी है, स्रोत की। और राजीव तरनाथ जी भी स्रोत की काफी फेमस पर्सनालिटी है। तो आपसे किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, पूछ लेता है ना, इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट काफी सारे पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में। रामोजी फिल्म, जो रामोजी राव है, इनका भी निधन हो गया। इन्होंने क्या बनाया था, रामोजी फिल्म सिटी, जो कहाँ पर बनाई थी, कहाँ पर है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में, हैदराबाद में। और इनको 2016 में किससे सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से। मुरलीधरन चंद्रकांत भंडारी, ये गवर्नर थे कहाँ के, उड़ीसा के, इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। श्रीनिवास हेगड़े का भी अभी हाल फिलहाल में क्या हो गया, निधन हो गया है। और ये डायरेक्टर थे किसके, चंद्रयान जो 1 मिशन गया था उसके ये डायरेक्टर थे, इनका भी हाल फिलहाल में क्या हो गया, निधन हो गया है। सोलस कॉलस चिलिमा, जो ये सोलस कॉलस चिलिमा है, इनका भी निधन हो गया है। ये मलावी के क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका भी अभी हाल फिलहाल में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं तक थी हमारी आज की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए और हमें इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आपका जो ये
पॉजिटिव वाला, अच्छा वाला फीडबैक होता है, ये ही हमें इतनी मेहनत करने पे मजबूर करता है। और आपने इतने अच्छे से इतनी इतनी कंसंट्रेशन के साथ अगर पूरी क्लास ली है, अच्छे से आपने पूरी क्लास ली है, तो आई एम डैम श्योर कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके साथ साथ मैंने काफी सारी स्टैटिक भी आपको कवर करा दी है। तो बस मैं लास्ट में आपको रोज की तरह एक ही बात समझाना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए, और ऐसे ही शिद्दत के साथ मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।